मुझे इस प्रकार का आदेश मिला मस्तिष्क में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। आपको आपका सही जो जन्म तारीख है वो मालूम नहीं है और जो जन्म तारीख आपने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कराई है ये जन्म तारीख एक्चुअल में गलत जन्म तारीख है। या तो आपके पास करेक्ट जन्म तारीख नहीं है और या फिर ये जो भी जन्म तारीख आपने बताई है ये रिलेटेड टू सर्टिफिकेट इत्यादि है, या मुझे ये पक्का नजर आ रहा है और मुझे इसी प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। पर फिर भी आपका जन्म तुला लग्न के अंतर्गत हुआ है और आपकी जो जन्म राशि इस चार्ट में दिख रही है वो वृष दिख रही है। प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, मैं नौकरी कब तक प्राप्त कर पाऊंगा ये जनरली आपको पूछना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस कुंडली के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2026 के बाद प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बड़ा मौका मिलेगा, बेहतर परिस्थिति होगी अगर ये जन्म तारीख सही है तो। लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा है कि ये जन्म तारीख सही है। तो अगर कारणवश आपको सही जन्म तारीख ना पता हो या आपको जानकारी ना हो तो प्लीज़ एक बार सही जन्म तारीख दे करके जब भी आगे कार्यक्रम में हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मुझे लगता है कि बात कर लेना चाहिए मैं अगली 4 राशियों की, ताकि समय रहे और हम लोग आगे आपको बेहतर जानकारी दे पाएं। चलिए तो बात करेंगे क्या परिस्थिति रहने वाली है राशि कर्क को लेकर के। जो समय रहेगा वो राशि कर्क के लिए आखिर कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के लिए मैं कह सकता हूं आज थोड़ा सावधानी रखना होगा, जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइए। दुर्घटना से देर भली मैं जरूर कहता हूं, लेकिन क्या है किसी को पैसा दे दिया था, लग रहा था ये फंस गया, ये नहीं निकलेगा। वो पैसा निकलने का रास्ता आज मिलेगा, फंसा हुआ धन वापस प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। ये कंडीशन आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तो संयम रखें, जल्दबाजी में काम करने से बचें और अगर संयम रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम हल होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस विषय पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं कि पति पत्नी के अंदर प्रेम कैसे हो, दूरियां खत्म कैसे हो, विचार अच्छे कैसे बने, उस पर आज बात करेंगे। तो आज कह सकता हूं कि जीवन साथी के साथ समय व्यतीत होगा। जीवन साथी से जो दूरियां चल रही हैं उसको सुधारने का आज इंपॉर्टेंट अवसर मिलेगा। आज आपको बात करना चाहिए, मुझे ये लगता है आज जो ग्रह की परिस्थिति है वो आपके जीवन साथी के लिए बड़ी अनुकूल है। तो जो आप सोच रही हैं ना कि बात कर लूं शायद चीजें ठीक हो जाएं, ऐसा ही सामने वाले के मन में भी चल रहा है। तो आज किया गया प्रयास सफलता देने वाली होगी, रिश्ते सुधर सकते हैं। आज अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाहती हैं तो उसमें भी लाभ नजर आ रहा है। व्यापार साझेदारी में यदि किया जाएगा तो उसमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आज मुझे लगता है दिन आपका सुंदर रहने वाला है, प्रयास कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण है सेहत में जो चल रही प्रॉब्लम है उसको सुधार करने का मौका मिलेगा। जो हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो उसके लिए आज आपको सुधार का मौका मिलेगा। एक बात पक्का कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, आज चाहे आप स्वयं को कहें कि यार हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे घूमने जाना चाहिए, मुझे थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके मन में आज विचार आएगा ही आएगा। और अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, आज कोई कंसल्ट वगैरह मेडिकल क्षेत्र में करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे तो मैं पक्का कह सकता हूं कि रास्ता निकल कर आएगा, समाधान निकल कर आएगा, एक वे नजर आएगा, एक रोशनी नजर आएगी कि हां अब हेल्थ ठीक हो सकती है। तो समस्या जो चल रही है स्वास्थ्य की वह बेहतर होगी। लेकिन एक बार शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने का आज का दिन होगा, बेहतर होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग कॉलर के साथ बात करने का प्रयास करेंगे। जी नाम बता दीजिए प्लीज। नमस्कार, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ।
क्या डेट ऑफ बर्थ है आशुतोष जी? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी वाइफ प्रियंका के लिए जानना है। क्या नाम है प्रियंका जी का? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। हाँ, 9 जून हाँ 1984, 9th of June 1984। टाइम बता दीजिए। 150 कानपुर। 150 PM। जी, 150 AM कानपुर। 150 AM उत्तर प्रदेश कानपुर, करेक्ट? जी। इनका बस जॉब के बारे में पूछना, कोई जॉब इनकी आज तक सक्सेस नहीं है। ओके, डोंट वरी। सो आपने आदरणीय प्रियंका जी का डेट ऑफ बर्थ दिया है 9th of June 1984, अर्ली मॉर्निंग 150। जन्म हुआ है मीन लग्न के अंतर्गत, और जन्म की जो राशि है इस कुंडली में, वो जन्म की राशि है इस कुंडली के अंतर्गत कन्या। प्रेजेंट टाइम में शनि की महादशा से गुजर रही हैं, अंतर्दशा भी शनि की चल रही है, क्योंकि शनि अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय इस संसार के अंतर्गत होता है, वो किसी ने एक शब्द कहा था कि शब्दों के भी जायके होते हैं। खुद दूसरे को परोसने से पहले खुद चख लेना बहुत बेहतर होता है। शनि और मंगल एक्चुअल में सेकंड हाउस को देख रहे हैं। शनि और मंगल सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस शब्द का हाउस है, और जब भी कुछ बोलती हैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत सोच करके बोलती हैं, लेकिन सामने वाला या सामने वाली उसको नकारात्मक वे में ले जाते हैं। जो शब्द के अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो नहीं निकल करके आ पाती है, जिस कारण से आपके आपसी रिश्तों में भी दिक्कत आती है, और उसी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी नहीं मिल पाती है। 10th हाउस में बैठे हुए मंगल, जो ज्योतिष इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो वाकई में बहुत हैरान होंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। जुपिटर प्लेस इन 10th हाउस, बृहस्पति 10th भाव के अंतर्गत बैठे हैं, और फिर भी कॉलर ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि साहब प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत चल रही है। तो अगर उसके हम टेक्निकल रीजन पर जाएंगे ना, तो टेक्निकल रीजन पर दिखा रहा है कि शनि मंगल, उनको बोलिए पीने के पानी में रोज गंगा जल सुबह डालकर पीना शुरू करें, गायत्री मंत्र सुनना शुरू करें, और उसके साथ नहाने के बाद अपने ऊपर गंगा जल का छींटा लगाएं। इस प्रकार की परिस्थिति पर ध्यान देंगी, मैं निश्चित कह सकता हूं कि स्वास्थ्य में सुंदर सुधार देखने को मिलेगा। जी, और कोई प्रश्न है मन में आपके? हाँ, बस एक यही था कि इनका मतलब भविष्य में ऐसा कुछ लग रहा है कि सरकारी जॉब या कुछ इनको मिल सकता है। सूर्य क्योंकि बैठे हुए हैं 3rd हाउस के अंतर्गत, शुक्र पहले भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास किया है, असफल रही हैं। ऐसा नजर आता है कि पहले भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास किया है, सफल रही हैं, लेकिन इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है। गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, बट दोबारा मैं कहूंगा कि पहले थोड़ा डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है। यस, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं जी, नाम बता दीजिए प्लीज। सॉरी, हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। नाम बता दीजिए प्लीज। संजय राय सोनी, बारामती। संजय राय सोनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं संजय जी? बारामती, पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। नहीं, 12 बजे दादा, मैं जगह पूछ रहा हूँ। बारामती। अच्छा, बारामती, ओके, बारामती। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज संजय जी। 1 जुलाई 1966। 1 जुलाई 1986। टाइम क्या है? रात को 7:35, शाम को 7:35, करेक्ट? हाँ। कहाँ पर जन्म हुआ है? पुणे। शाम को 7:35 पर जन्म हुआ है। महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, पुणे में, करेक्ट? पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत। मेरा ये बहुत जनरल क्वेश्चन है आपके पास, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। अगर टीवी पर कार्यक्रम ना आ रहा होता तो आप अभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि किसी ज्योतिषी के पास जाया जाए और कुछ पूछा जाए। आपके मन में 2 प्रश्न हैं दादा। एक तो एक स्पेसिफिक काम है, ये मेरा कब तक होगा उसके बारे में जानना है, और दूसरा मेरा जो आने वाला समय है वो कैसा रहने वाला है ये जानना है। अब तक जो कार्य क्षेत्र रहा है, जो मेहनत करते रहे हैं, वो चल रहा है, मजदूर की तरह मेहनत कर रहे हैं, ठीक ठाक है परिस्थिति, बहुत सफलता नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति भी नहीं है कि नहीं मैं बहुत बुरा हाल है या ऐसा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आने वाला समय में कुछ बेहतर कर पाऊंगा, कब तक परिस्थितियां बेहतर होंगी, और जो ये समय चल रहा है, जो एक विशेष काम है, वो कब तक पूरा होगा, ऐसा ही कुछ है या कुछ और पूछना चाहते हैं? हेलो,
हाँ बरोबर 100%। 100% सच है। दादा देखो, दो चीजें ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना होगा यदि आपको जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो। मंगल लग्न के अंतर्गत बैठे हैं, क्रोध बहुत जल्दी दिला रहे हैं, जल्दबाजी में काम हो रहा है, जिस कारण से दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। मैं सत्य कह सकता हूं, अगर मैं परसों की बात करूं, याद कर लीजिएगा, परसों दोपहर से पहले ही आपका किसी के साथ विवाद हुआ है। तो इस कारण से क्रोध पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सौम्य तरीके से पेश आइए। कोशिश कीजिए मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मोक्षयमामृतात् श्रद्धा पूर्वक 108 बार करने का इसको प्रयास करेंगे। भगवान शंकर कृपा करेंगे, आने वाला समय अच्छा रहेगा। इस चार्ट में एक बार 0 पर पहुंचने का योग है, तो प्रोफेशनल लाइफ पर थोड़ा सावधानी से चलिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है, फटाफट देख लेते हैं। जी नाम बता दीजिए प्लीज। पंडित जी प्रणाम, मैं कंचन बात कर रही हूँ दिल्ली से। कंचन जी बात कर रही है दिल्ली से। हाँ जी। कंचन जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 13/03। नाम है कंचन, करेक्ट? हाँ जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है कंचन जी? 13/3/1992। 13th ऑफ मार्च 1992। टाइम बता दीजिए। दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 जन्मस्थान दिल्ली। जन्मस्थान दिल्ली है, दोपहर 3 बजे जन्मस्थान दिल्ली है। ओके। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ 13th ऑफ मार्च 1992। टाइम दोपहर को 3 बजे है, दिल्ली में जन्म हुआ है। कर्क लग्न में, मिथुन राशि में जन्म हुआ है। कंचन जी एक प्रश्न जानना चाहूंगा, ठीक है? आपकी आवाज बता रही है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके नौकरी से संबंधित है, ठीक है? आपकी आवाज बता रही है कि आपका जो प्रश्न है वो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, उसमें सफलता कब तक प्राप्त होगी, कब प्राप्त कर पाऊंगी, ये प्रश्न है। लेकिन कुंडली बता रही है कि आपके मन के अंदर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मैरिड और रिलेटेड टू मैरिड, उसकी कंडीशन बेहतर नहीं है, उसके बारे में स्पेशली जानना है, वो कंडीशन पर ध्यान देने वाली है। क्या प्रश्न है आपका रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ? हाँ जी, हाँ जी, मैरिड लाइफ के बारे में ही जानना है मुझे। मैरिड लाइफ के बारे में ही जानना है, क्योंकि 7th हाउस के अंतर्गत शनि भी बैठे हैं, 7th हाउस के अंतर्गत मंगल भी बैठे हैं। 2 मैलेफिक प्लैनेट का मैरिड हाउस में बैठे होना, 2 पापक ग्रहों का 7th हाउस में बैठे होना बेहतर परिस्थिति को सूचित नहीं करता है। ये दिखाता है कि कुछ पास्ट लाइफ के मेरे जो पाप कर्म हैं वो इस लाइफ में मुझे चेस कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 234 से 236 है। वैसे इसमें और कोई इलाज मैरिड लाइफ को बहुत सुंदर नहीं बना पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए रामायण के बाल कांड में दोहा नंबर 234 से 236 है, जहां पर माता सीता ने माता पार्वती की प्रार्थना की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खरानन माता। श्रद्धा से रोज करना प्रारंभ कर दीजिएगा। मैं कह सकता हूं इस कुंडली को देखकर कोई भी मैरिड लाइफ के लिए बेहतर परिस्थिति नहीं बताएगा, लेकिन अगर इसको कर लेंगी तो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवान कृपा करेंगे, बहुत बेहतर रहेगा। तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है राशिफल लेने का दोबारा से वक्त आ गया है, जब हमें बात करनी चाहिए तुला राशि के बारे में, वृश्चिक राशि के बारे में और धनु राशि के बारे में। क्या कहती है आज की परिस्थिति तुला राशि को लेकर के? तो संतान से आज जो आपका दिन का संयोग बन रहा है, संतान, मित्रता, एजुकेशन, इन 3 चीजों की तरफ आज आपका दिन घूमने वाला है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं 3 चीजों से संबंधित चीजों पर आज पूरा दिन आप विचार करने वाले हैं, करने वाली हैं। और पारिवारिक माहौल आज आपका अनुकूल रहेगा। संतान प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। लाइक अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, चाहती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, चाहती हैं, जरूर करना चाहिए, उसमें आज अच्छी सफलता मिलेगी। बच्चे के एजुकेशन के लिए प्रयास करना है, बच्चे की जॉब के लिए प्रयास करना है, बच्चे के नेचर को लेकर के उससे बात करना है कि बेटा ऐसा बिहेव करो। आज का दिन बहुत सुंदर है, मुझे लगता है आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के। साहब
आज तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए। भाई हर आदमी एक ही चीज चाहता है कि एक तो सफलता मिल जाए, कहाँ पर, करियर में सफलता मिल जाए। तो आज प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, एक और इच्छा होती है कि घर अपना हो जाए ना। जिंदगी में आदमी क्या करना चाहता है, तो ऐसे परिस्थिति में आज आप अगर प्रॉपर्टी के लिए कोई प्रयास करेंगे, खरीदने का या बेचने का प्रयास करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट वहां से आपको प्राप्त होने का योग दिखता है, मिल जाएगा। एक बात पक्का कह रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और आप हर दिन राशिफल देखती हैं तो आपको लगता है कि क्या सच्चाई है, कैसे पता चले। आज पूरे दिन में एक बार आपके मन में प्रॉपर्टी लेने का, देखने का, बेचने का विचार आएगा ही आएगा। बात कर लेते हैं आगे चलते हुए राशि धनु के बारे में। आज की परिस्थिति क्या रहेगी? आत्मविश्वास बढ़ेगा, एंजाइटी डिप्रेशन से दूर होंगे, यात्रा के शानदार योग आज बनते हुए दिख रहे हैं। बात कर लेंगे और भाई बहनों से जो तनाव चल रहा था वो निश्चित रूप से दूर होता हुआ दिख रहा है। मन प्रसन्न और शांत रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राशि मकर को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर आज इंटरव्यू में सफलता मिलती हुई दिख रही है। शब्द पॉजिटिव होंगे, इंटरव्यू इत्यादि में आपको सफलता के योग दिख रहे हैं। आज इन्वेस्ट करने का सबसे शानदार दिन रहेगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के। आज वाणी भी आपकी प्रभावित करेगी। राशि मकर को लेकर के अगर बात करते हैं तो आज की जो परिस्थिति रहेगी उसमें आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे। राशि कुंभ को लेकर के, क्षमा चाहूंगा, आगे चलेंगे और बात करेंगे राशि कुंभ को लेकर के, जहां पर आज चेहरे पर चमक होगी, मन में एक अलग प्रसन्नता होगी। आज आपके इंप्रेशन से लोग प्रभावित होंगे। आज लोग आपको देख के कहेंगे हाँ मतलब अच्छे लग रही हो, सुंदर लग रहे हो, बेहतर रहेगा। राशि मीन को लेकर के बात करेंगे, जहां पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो काम है उनमें आपको फायदा दिख रहा है। विदेश में रह रहे हैं, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए। आज नींद अच्छी आएगी, मानसिक जो सुकून है वो आपको आज मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्या है आज का रामबाण उपाय। तो आज हम कोशिश करेंगे कि रामबाण उपाय पर कल बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण और चीजें हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कल। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।